हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे क्रूशियल फेज होता है चॉइस फिलिंग का, क्योंकि इसी के बाद आपका कॉलेज डिसाइड होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों डोंट वरी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के बारे में। जैसे किस टाइप की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखना है या प्राइवेट कॉलेज, और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को आपको टॉप पे रखना है और कौन से प्राइवेट कॉलेज को आपको टॉप पे रखना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें। पर दोस्तों उससे पहले आपको एक बेसिक सी डिटेल देती हूँ कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चॉइस फिलिंग होती क्या है। तो दोस्तों वो आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे रखना है कि कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट पे रखना है, कौन सा सेकंड पे रखना है और कौन सा थर्ड पे। ये कंप्लीट लिस्ट होती है जहां आप अपने डिजायर कॉलेज को रखते हो। मतलब कि अगर आपको जो कॉलेज पसंद है वो आपको फर्स्ट में रखना है, मतलब जिसमें आप जाना चाहते हो। फिर उसके बाद सेकंड में जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे उसमें थोड़ा सा जाना है कॉलेज में, और फिर थर्ड वो जो आपको लग रहा है कि ठीक है अगर इस कॉलेज में नहीं हुआ तो मैं इसमें भी एडजस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों पहले तो आपको क्या करना होता है कि चॉइस फिलिंग पर आप गए, वहां पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट होती है। अगर आप एमसीसी के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसके लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो वहां पर ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे लिस्ट पे आ जाएंगे। वैसे ही अगर आप किसी स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो वहां पे स्टेट काउंसलिंग के लिए जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग उस लिस्ट को फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करके लॉक कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और जो अपने पुराना कॉलेज जो भी फिल किया होगा वो कॉलेज वहीं पे सेव हो जाएगा और आपका शायद ड्रीम कॉलेज ना मिले। तो प्लीज ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करें स्टूडेंट, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट ही आपको एडमिशन दिलाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। और ध्यान रहे कि सिस्टम वही सीट अलॉट करेगा जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में मेंशन होगी आपके रैंक के हिसाब से। और दोस्तों ये भी है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है और आप चाहते हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब गवर्नमेंट में नहीं मिला और आप प्राइवेट में भी लेना चाहते हो, तो वहां पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो बोथ का। और अगर आप इंडिविजुअली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग में या फिर प्राइवेट की, तो आप इंडिविजुअल भी वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको बार बार यही याद दिला रही हूँ कि चॉइस फिल करके चॉइस लॉक करना जरूरी है, वरना ये ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाएगी। तो चलिए एक बेसिक सा हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कॉलेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेसिक हमारे कॉलेजेस हैं। अब इसके बाद सपोज एक बच्चा है, उसकी रैंक है 5000 to 10,000, ये रैंक है बच्चे की। ठीक है, मतलब हमारे पास फर्स्ट टू 7 या 8 बेस्ट कॉलेजेस हैं अवेलेबल। उसके बाद जो एक बच्चा है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है नीट काउंसलिंग 2025 में, उसकी रैंक अराउंड 5000 से 10,000 के बीच में है। और उसने क्या करा कि उसने अपना लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, यानी लास्ट ईयर जो कट ऑफ गए थे इन 7 कॉलेजेस में, 8 कॉलेजेस में, उसने एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया? वो वहां पे गई, वहां पे उसने लास्ट ईयर का सारा मेथड जो भी था उसने फॉलो किया और उसके हिसाब से उसने कॉलेजेस किया। और फिर उसके बाद उसने ये किया कि 2 नॉर्मल से कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया और ये जो कॉलेजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉलेजेस हैं, ये कोई भी टॉप के कॉलेजेस नहीं है। अब क्या है, वो बच्ची यहाँ पे क्या गलती कर रही है, वो ये सिर्फ 2 ही कॉलेजेस भर रही है। मतलब लास्ट में अगर उसको ये लग रहा है कि 7 और 8 कॉलेज में ही मुझे एडमिशन मिलने वाला है, तो सिर्फ उसने यहाँ पे 2 ही कॉलेज भरा। बट उसको ऐसा नहीं करना है। उसके पास जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो वो क्या करे कि सिर्फ और सिर्फ ये वही 2 कॉलेजेस भरे, या थर्ड में ये करे कि सबसे पहले इन दोनों कॉलेजेस यानी 7 और 8 कॉलेजेस को वो पहले भरे, मतलब 8 7, क्योंकि इसमें तो उसको श्योर है कि इसमें तो मुझे एडमिशन मिलना ही है। तो सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो ये ऐड ऑन करे। उसके बाद वो ऐसे कर सकती है कि 1 2 3 4 एंड 5 6 ये कॉलेजेस वो लास्ट में भरे।
या फिर वो सीक्वेंस वाइज कर सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6 से। अब इसमें भी एक लूपहोल है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर वो बच्ची ने ये 2 कॉलेजेस भरे, ठीक है, सिर्फ यही 2 ऑप्शन में भरा और मान लो कि 5000 से 10,000 रैंक में ही अगर 8000 या 9000 रैंक में ही ये फुल हो जाए। बच्ची की तो रैंक 5000 से 10,000 के बीच में है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज उसकी रैंक 10,000 है और 10,000 के बीच में अगर सीट जो है वो फुल हो जाए 8 या 9th रैंक में, 9000 रैंक में सॉरी, तो क्या उसको इसमें सीट मिलेगी? नहीं। तो ध्यान रहे ये ऑप्शन में तो उसको सीट नहीं मिली। अब उसने क्या किया कि ये वाली ऑप्शन रखा, मतलब उसको जो 7th और 8th नंबर का कॉलेज चाहिए था उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो भरा और उसके बाद उसने क्या किया कि सीक्वेंस वाइज जो बाकी के कॉलेजेस थे वो उसने फिलअप करे। अब क्या इसमें सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि एल्गोरिदम ने सोचा, यानी एमसीसी ने सोचा या स्टेट काउंसलिंग ने सोचा कि उस बच्ची ने तो 7th और 8th को ही प्रेफरेंस दी है। अब वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर उसने सोचा कि 8 में तो जो सीट है वो फिलअप हो चुकी है और 7 में जो सीट है वो रिमेनिंग है, तो उनने क्या किया कि वो जो 7th वाली सीट थी वो उस बच्ची को अलॉट कर दी। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे ये क्रिएट हो गई। भले ही उनकी रैंक अच्छी हो फिर भी वो नीचे वाले कॉलेजेस को प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, किसी बच्चे ने या उसी बच्ची ने सिंपली सीक्वेंस से सारी जो लिस्ट है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप किए, तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट कॉलेज में सीट नहीं है तो वो सीट जो है वो वहीं पर छोड़ देंगे। सेकंड में अगर हुआ तो एल्गोरिदम क्या करेगी कि अगर किसी बच्चे की रैंक जो है वो 10,001 है या 9,001 है, एक रैंक से भी फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ध्यान में रखें कि अगर उसकी रैंक 10,000 या 9,001 है तो वो एल्गोरिदम क्या करेगा, जो थर्ड नंबर का बेस्ट कॉलेज है वो उस रैंक पर अलॉट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें सिर्फ आपने बताया था कि मुझे इन दोनों कॉलेज में चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं नीचे वाली लिस्ट में एग्री हूं एडमिशन लेने के लिए, राइट। अब थर्ड कंडीशन में सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है कि थर्ड कंडीशन में आप लोग ने सीक्वेंस वाइज जो है अपना ड्रीम कॉलेज डाला है, तो क्या होगा कि लास्ट तक आते आते इफ इन केस अगर 3 या 4 कॉलेजेस में अगर सीट अवेलेबल है तो वो आपको श्योरली मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक भी कम है तो भी वो मिल जाएगी अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो। गॉट इट। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, उन सभी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको क्या लगता है, अगर किसी की अच्छी रैंक है तो भी उसके लिए एक बेस्ट कॉलेज बेस्ट ही रहेगा, यानी एम्स अगर अच्छा है किसी के लिए तो वो हाई स्कोर के लिए भी अच्छा है और वो लो स्कोर के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि किसी को कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है कोई कम रैंक पर। तो दोस्तों मैं लेकर आ रही हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की लाइव चॉइस फिलिंग। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी नीट काउंसलिंग 2025 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।